आप बादाम 100-200 बादाम को पीछे उसका अर्घ पीजिए, आप दूध पीजिए, पनीर खाइए, मतलब खोआ खाइए, मालपुआ देसी खिलाई, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमें बहुत सारे स्रोत हैं प्रोटीन के जो हमें मिल सकते हैं। मैं पाउडर पर भरोसा नहीं करता। अक्षरों से बना है। पा का मतलब होता है पवित्र, मन से होना चाहिए। हा का मतलब होता है कि हनुमान भक्त होना चाहिए, और ला का मतलब होता है कि लंगोट का पक्का होना चाहिए, और वा का मतलब होता है कि वासना से मुक्त होना चाहिए, और ना का मतलब होता है कि नशा से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों अभी हमें जिस तरह से आप सभी को पता है मेहगांव दंगल में, और यहाँ पर हमारे साथ पहलवान जी हैं और ये बहुत अच्छी कमेंट्री भी करते हैं। अगर कहा जाए तो आकाश चोपड़ा भी इनके सामने फेल हो जाएंगे, बहुत अच्छी गजब की कमेंट्री भी करते हैं। आज के इस विराट दंगल के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मेहगांव की धरती पर आया हूँ। मेरा नाम संदीप राणा है, फ्रॉम जालौन, और सर मैं अंतर्राष्ट्रीय संचालक हूँ, और मेरे पिताजी भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, और कुश्ती कला से मुझे बहुत आस्था रही है, क्योंकि मैं खुद एक पहलवान हूँ, और बड़ी त्याग और तपस्या और समर्पण और अनुशासन में पहलवान बड़ी संयम के साथ पहलवानी होती है, क्योंकि पहलवानी वो फन है जिसकी बदौलत जिंदगी में जान आती है और जवानी रंग लाती है। अरे वाह जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा यहाँ पर बाबा सिद्धनाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा से जो यहाँ पर दंगल हो रहा है, और ददरौआ सरकार की मतलब असीम अनुकंपा से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर देश के कई कोई उत्तर प्रदेश के कोई मध्य प्रदेश के पहलवान आए हैं, उनका मुकाबला यहाँ पर होना है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दंगल हमेशा होना चाहिए, ये दंगल हर क्षेत्र में होना चाहिए। जिस तरह से मैं कई दंगल में गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे पहलवानों की एक कह सकते क्वेश्चन रहता है, शिकायत भी रहती है कि भेदभाव हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव कुछ नहीं होता है सर, मेरे हिसाब से तो ये कहना है कि अपने अपने गुरु और अपने अपने माता पिता की मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ पहलवान पूरा अपनी जान की बाजी लगा देता है। और ये तो सब जनता जनार्दन है, कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग मत होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, और मैं तो यही कहूँगा कि पहलवान अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और अपने माता पिता गुरु के लिए, और अपने देश का नाम रोशन के लिए लड़ता है। एक प्रश्न और है, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज की जो युवा पीढ़ी है पहलवानी को छोड़ करके नशे की लत, इस तरफ जो मोबाइल इस तरफ जो ज्यादा भाग रही है, क्या कहना चाहेंगे? इनको किस तरह से बचाया जा सकता है? जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो जिनके हाथों में आगे आने वाला हमारा भारत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा सर कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो बस एक ऐसा खेल है कि मल्ल कला, कि हमारी प्राचीन, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है मल्ल कला। अगर वास्तव में सुबह आप 4 बजे अपने बिस्तर को त्याग देंगे, आप मतलब सुबह उठ के दौड़ मारेंगे 5-10 किलोमीटर, आप इस मिट्टी पर जोड़ करेंगे, व्यायाम करेंगे, कुश्ती कला सीखेंगे, तो आप नशे की ओर हिम्मत नहीं कि आप नशे की ओर चले जाएंगे। क्योंकि पहलवान का भक्त, मैं आपका मतलब बताता हूँ, पहलवान 5 अक्षरों से बना है। पा का मतलब होता है पवित्र, मन से होना चाहिए। हा का मतलब होता है कि हनुमान भक्त होना चाहिए, और ला का मतलब होता है कि लंगोट का पक्का होना चाहिए, और वा का मतलब होता है कि वासना से मुक्त होना चाहिए, और ना का मतलब होता है कि नशा से मुक्त होना चाहिए। और जब वो मिट्टी पर आप जोड़ करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आप नशा के लाभ को लत लग नहीं सकती, मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मैं थोड़ा टिप्स भी लेना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह से हमारे युवा कई सारे वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि बड़े से बड़े पहलवान का इंटरव्यू लीजिए, और कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे कि हमारी मतलब विसंगतियां दूर हो सके। तो किस एज में युवा, जो आज के युवा हैं, उनको शुरुआत कर देनी चाहिए पहलवानी की शुरुआत का एज आप समझ लीजिए 14 वर्ष से शुरू हो जाना चाहिए। कई बच्चे हैं महाराष्ट्र और नेपाल में लड़ रहे हैं 10 वर्ष का, उनके माँ बाप का शौक है कि हमें बच्चे को पहलवानी ही कराना है, उनका प्रोफेशनल मतलब पेशा बन गया है पहलवानी। तो मैं तो चाहता हूं कि जो बच्चा पहलवान बनेगा और वो ही मतलब स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, क्योंकि निरोगी सुख, मतलब प्रथम सुख निरोगी काया। और मैं चाहता हूँ हमने हमारे आदरणीय जो हमारे नवल सिंह परमार जी, हमारे बड़े भाई जनपद सदस्य भी हैं मेहगांव से, और इनके प्रशिक्षण में इन्होंने कई पहलवानों को तैयार किया है भिंड जनपद से, और ऐसा कोई नहीं है। आदरणीय हमारे बाबू शुक्ला जी हैं, अपने जमाने के अच्छे पहलवान हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से युवा आजकल जिम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्या लगता है पहलवानी जिम से भी हो सकती है? जिम कोई पहलवानी नहीं है, जिम का केवल है कि बॉडी का आकर्षण, मतलब बॉडी को मतलब आकर्षित करना। मतलब पहलवानी तो बहुत अलग चीज है, इसमें
मैं क्या बताऊं कि उल्टी सांस, जैसे उस भाषा में कहें, अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहें, कि बस जिम में क्या है कि जिम में जाते हैं, अलग अलग पार्ट से कट्स निकलते हैं, कोई ट्राइसेप है, कोई बाइसेप, कोई कट्स, मतलब बॉडी बिल्डिंग, मतलब दिस इज नॉट रेसलिंग, मतलब बॉडी बिल्डिंग अलग खेल है और कुश्ती बहुत अलग खेल है, बहुत विपरीत खेल है इससे, बहुत विपरीत खेल है इससे। किस तरह की डाइट होनी चाहिए? डाइट हो तो फाइट है सर, पहलवान तो जितनी डाइट खाएगा उतना कम है। और डाइट, आजकल युवा प्रोटीन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, नए नए आ रहे हैं डिब्बों में, उन पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्या लगता है इन प्रोटीन से क्या होता है? देखिए ऐसा है सर कि मैं मतलब जो डिब्बों वाली प्रोटीन है मुझसे भरोसा नहीं करता हूँ। आपको खाना है तो अंकुरित चने खाइए, आप अंजीर खाइए, आप बादाम 100-200 बादाम को पीजिए, उसका अर्घ पीजिए, आप दूध पीजिए, पनीर खाइए, मतलब खोआ खाइए, मालपुआ, देसी खिलाई, मतलब कुछ नहीं हो सकता। हमें बहुत सारे स्रोत हैं प्रोटीन के जो हमें मिल सकते हैं। मैं पाउडर पे भरोसा नहीं करता हूं सर, क्योंकि मैं पहलवान हूं, तो मैं तो देसी डाइट को पसंद करता हूं, और देसी डाइट एक लंबी आयु का ये सारा करती है सर। तो मैं चाहता हूं जितने पहलवान हैं आप देसी डाइट लें, मेहनत करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके।